सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को ईडब्ल्यूएस केस के संबंध में निरंतर जानकारी दे रहा हूं। 16 मई 2020 से जो मेरा संघर्ष शुरू हुआ है, मुट्ठी भर साथियों को लेके वह लगभग सैकड़ों साथियों का कारवा बन गया है और उस कारवे में मैं सर्वथा नित्य निरंतर अपने स्वविवेक से और लीगल एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस ईडब्ल्यूएस केस को मैं जीतता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय सिंगल बेंच सौरभ श्याम शमशेरी जी ने जो पेटिशनर्स एंड रिस्पोंडेंट दोनों की तरफ से कोई बहस नहीं थी, उस बहस का सहारा लेके हमारे केस को खारिज किया है, जो कि नितांत गलत है। और इस आदेश के विषय में सिर्फ और सिर्फ कोई भी देखता है तो यही कहता है कि इस आदेश का कोई ठोस आधार माननीय उच्च न्यायालय सौरभ श्याम शमशेरी जी ने नहीं दिया है। न्यायमूर्ति होने के कारण उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन चीज़ें जो सही हैं वो आप लोगों को बताया जा सकता है। हमारी अपील उस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में पड़ चुकी है और हम दो मोस्ट सीनियर के साथ अशोक खरे जी और जीके सिंह जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को एक पॉइंट की बात बताते हैं कि हमने दोनों सीनियर को फुल्ली पेड कर दिया है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम आपके केस को बृहत रूप से बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा करने के बाद आप लोगों को हम कुछ अच्छा आदेश दिलाने की कोशिश करेंगे। और दोनों सीनियर को पूर्ण पेड करने के बाद अब हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं बन रहा है कि जिस आधार पे हम जो है कहीं भी नेगेटिव थॉट रखें या कुछ भी नकारात्मक सोचें। हम सिर्फ सकारात्मक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जो केस मैंने 16 मई 2020 को शुरू किया था उसे आखिरी तक सही दिशा में लेकर जाऊंगा और बड़े से बड़ा आदेश कराकर विभिन्न साथी जो सैकड़ों साथी अपील में भी हमारे साथ उपस्थित हुए हैं उनको नौकरी रूपी वरदान जरूर दिलाने की कोशिश करूंगा। यह मेरा विश्वास है और भगवान श्री राम पर मेरा पूर्ण आस्था है और उस आस्था को साक्षी मान के मैं कहता हूँ कि यह केस मैं जीता हूँ और जीतूंगा। यह सिंगल बेंच का आदेश तथ्यात्मक नहीं है, कहीं से भी कहीं भी टिक नहीं रहा है। 2020 का जो एक्ट ना पेटिशनर ने उस पर बहस की ना रिस्पोंडेंट ने की, सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस केस को खारिज करने के लिए सौरभ श्याम शमशेरी ने ये कुछ चक्र रचा। और उसमें चूँकि एक्ट में ही 2019 की जियो की भी संभावना है, 13 अगस्त 2019 की, और अप्रैल 2019 में भी जो सरकार द्वारा जियो निकाला गया था उसकी भी संभावना है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि चूँकि एक्ट भी लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोगों को तो ऊपर हंसी आती है, वो तुरंत आकाशवाणी चाहे जारी कर देते हैं कि ये जियो 20 का है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, बताइए, शर्म नहीं आती है, पढ़ना तक नहीं आता है। और जो सिंगल बेंच में यह कह रहे थे कि शिवम पांडे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इनकी वजह से केस हारे हैं। केस हारने का ठोस कारण कोई भी नहीं बता पा रहा है, सिर्फ लीपा पोती कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बिल्कुल किनारे हूँ और चूँकि ऐसे लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ये समय के साथ आते हैं और समय के साथ ही विलुप्त हो जाते हैं। तो इनके विषय में मुझे साथियों कुछ नहीं कहना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है, ईडब्ल्यूएस केस में हम दोनों सीनियर को फुल्ली पेड कर चुके हैं। यदि कोई साथी पैसे की वजह से छूट गया हो और वह निर्धारित धनराशि नहीं कवर कर पाया हो तो एडवोकेट होने के साथ साथ मैं अभ्यर्थी भी हूँ और मेरा पहला दायित्व है कि कोई भी कोर्ट जाने से वंचित ना रह जाए। वह जरूर संपर्क करे जिसके पास वास्तविक रूप से धन का अभाव है। और जो बहाना बना के आते हैं उनसे भी विशेष रिक्वेस्ट है, क्योंकि सीनियर्स हम ला रहे हैं तो वहाँ पे खर्चे की ज़रूरत होती है। तो आप बहाना ना बनाइए, आप वास्तविक रूप से गरीब हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।